दोस्तों इस वीडियो में आज हम इंडिया के टी शर्ट मार्केट के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसको हम एक आज एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे। एक ऐसा टी शर्ट का ब्रांड जिसने अपने आप को 0 से 100 करोड़ तक के टर्नओवर तक पहुंचाया और ये ब्रांड आज की डेट में करीब करीब मोनोपोली बना चुका है। इस वीडियो में आज हम बात कर रहे हैं ब्रांड प्रॉफी के बारे में, जो कि एक टी शर्ट का इंडिया का बहुत बड़ा ब्रांड है। दोस्तों ये स्टोरी है दो दोस्तों की जो कि अपने स्कूल टाइम के फ्रेंड्स थे, एक शमी कपूर जी और एक भजन कपूर जी। तो घर की इनके आर्थिक हालात बहुत अच्छी नहीं थी, तो इसके बाद इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी 8वीं के बाद और ये दिल्ली आ गए। और दिल्ली में सरोजनी नगर एक बहुत बड़ा मार्केट है, वहां पे ये कुछ शॉप्स पे काम करने लगे। अब वो एक टी शर्ट की शॉप थी जहां पे ये काम करना इन्होंने शुरू किया। कुछ टाइम इन्होंने काम किया, सीखा, समझा। इनको 1200 रुपए महीने के मिला करते थे। कुछ टाइम काम करने और सीखने के बाद इन्हें लगा कि ये मार्केट इन्हें समझ में आ रहा है और इसके बाद इन्होंने सोचा हम खुद का भी एक स्टोर शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये किसी शॉप पे काम कर रहे थे। तो अपनी इसी थिंकिंग के साथ इन्होंने अपना एक स्टोर शुरू किया सरोजनी नगर में ही, छोटा सा, और उस स्टोर से ये पूरी तरह से काम करने लगे। अब इस स्टोर पे ये इन्हें प्रॉफिट होता था। ये जाते थे होलसेलर से, ये सामान उठा के लाते थे और आगे रीसेल कर दिया करते थे, जिसमें बीच में इन्हें कुछ प्रॉफिट होता था। धीरे धीरे इन्होंने ये भी मार्केट समझा और इसके बाद इन्हें लगा कि हम खुद को भी होलसेल के बिजनेस में लेके जा सकते हैं। तो इन्होंने वैसे ही किया। ये एक एक स्टेप पीछे का सीखते जा रहे थे और अपने आप को बड़ा करते रह रहे थे। तो इन्होंने अपने आप को शिफ्ट किया करोल बाग के मार्केट में। करोल बाग में ये होलसेलर बन गए। अब इनका टोटल काम होता था कि ये मैन्युफैक्चरर से सामान उठाना है और आगे दे देना है। अब बीच का जो कमीशन होता था वो इनका प्रॉफिट होता था। अब इसमें भी करीब 1-1.5 लाख रुपए महीने ये कमा रहे थे। तो बिजनेस अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन इन्हें कुछ चीजें वहां पे ये काम करते हुए समझ में आई। सबसे पहले तो ये थी कि सामान जो इनको मिलता था मैन्युफैक्चरर से, तो कई बार उसमें क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती थी। मतलब टी शर्ट की क्वालिटी कभी अच्छी है कभी खराब है, तो अगर आगे वाला इन्हें कुछ बोलता भी है कि तुम्हारी टी शर्ट की क्वालिटी नहीं ठीक है, तो उस पर इनका कोई कंट्रोल नहीं था। अगला इन्होंने एक बहुत बड़ा और प्रॉब्लम रियलाइज किया कि ये जो टी शर्ट का मार्केट है और ये जो कपड़ों का इंडिया का मार्केट है, इसमें एग्जैक्टली क्या है कि फीमेल डोमिनेटेड है। मतलब जितना भी लेडीज से रिलेटेड बहुत सारी इंडिया में वैरायटीज, डिजाइन्स, अलग अलग कैटेगरीज अवेलेबल है, लेकिन मेल के लिए अगर हम मेंस में बात करें तो बहुत कम डिजाइन और बहुत कम तरह के कपड़े अवेलेबल होते हैं, क्योंकि मेंस कुछ ही टाइप के कपड़े पहनते हैं। और इस मार्केट में इन्हें लगा कि एक बड़ा स्पेस है कि हम मेंस के लिए भी बहुत सारी नई वैरायटीज ला सकते हैं। तो अब इन दोनों प्रॉब्लम को इन्होंने जब काफी कुछ एनालाइज किया तो इन्हें लगा कि इसमें एक अच्छा स्पेस इंडिया में बनाया जा सकता है। अब दोस्तों क्वालिटी और वैरायटी दोनों चीजों को अगर ध्यान में रख के चलना है तो आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, तब आपको अपना खुद का ही काम करना होगा। तो इन्होंने एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया और इन्होंने अपने काम भी आपस में बांट लिए। जैसे कि शमी कपूर जी का पूरा काम था कि डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना था, और भजन कपूर जी पूरी तरह से सेल्स और कंपनी की ग्रोथ पे ध्यान देने लगे। और इन्होंने अपना टी शर्ट का ब्रांड लॉन्च कर दिया प्रॉफी, जो कि आप आज की डेट में बहुत सारे मॉल्स वगैरह में ये टी शर्ट देखते होंगे और आप शायद पहनते भी होंगे इस ब्रांड के कपड़े। दोस्तों अगर आज हम इंडिया के गारमेंट्स इंडस्ट्री की बात करें तो आज की डेट में 103 बिलियन डॉलर का है, जिसमें से जो भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें 75% जो कपड़े होते हैं वो इंडिया में ही डोमेस्टिकली यूज कर लिए जाते हैं और 25% बाहर एक्सपोर्ट हो जाता है। इंडिया के करीब 60 से 70 लाख लोग इस इंडस्ट्री में आज की डेट में काम कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कि 2025 तक ये गवर्नमेंट का डेटा है कि ये इंडस्ट्री बढ़ के करीब 190 बिलियन डॉलर हो जाएगी। मतलब 103 से 190 बिलियन डॉलर, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इस मार्केट पे ग्रोथ अभी भी बचा हुआ है। दोस्तों अगर हम आज की बात करें तो करीब करीब 3 लाख पीसेस हर महीने ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो कि पूरे इंडिया में जाया करता है, चाहे यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो और केरला, कर्नाटका तक इनका कपड़े जाया करते हैं। वहीं अगर हम इनके टोटल प्रोडक्ट्स की बात करें तो टी शर्ट इनका मेन ब्रांड है, उसके साथ ये स्वेट सूट्स हो गया, जॉगर्स हो गया, उसके साथ अगर हम बात करें कि जैकेट्स हो गया, ये सारे कपड़े ये बेचा करते हैं। और इसके साथ अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो 15 से 70 साल जो एज ग्रुप है वही इनका मेन टारगेट ऑडियंस है, क्योंकि वही टी शर्ट्स वगैरह मोस्टली इंडिया में पहना करता है। दोस्तों अगर हम इंडिया के टी शर्ट मार्केट की बात करें तो करीब 54,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, जो कि आज की डेट में 83% मेल डोमिनेटेड हो चुकी है। और ऐसा डेटा है कि आने वाले 5 सालों में इंडिया जो है उसमें टी शर्ट का जो मार्केट है वो एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे बड़ा मार्केट होगा। तो मतलब टी शर्ट मार्केट में दोस्तों बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी भी बची हुई है। दोस्तों आज की डेट में प्रॉफी ये जो ब्रांड है, इनके करीब 6 लाख से ज्यादा इन्वेंट्री एट द टाइम अवेलेबल रहा करती है इनके पास हमेशा। और वहीं अगर हम बात करें कि इनका जो टोटल 3 से ज्यादा इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है पूरे इंडिया में, और बहुत सारे इनके मल्टीपल स्टोर्स हैं इंडिया में।
और साथ ही अपने कस्टमर्स को ये रिटेन करने के लिए अपने प्रोडक्ट पे एक गारंटी भी दिया करते हैं कि मतलब इनका कपड़ा खराब नहीं होगा, उसकी क्वालिटी में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इससे बहुत सारे कस्टमर इनके रिटेन हो जाते हैं। कस्टमर एक बार जब प्रॉफी का ब्रांड का कपड़ा पहनता है तो वो आगे भी पहनना चाहता है। ये कस्टमर को एक बार रिटेन करने के लिए किया करते हैं। दोस्तों अभी फिलहाल में ये इंडिया में होलसेल फ्रेंचाइजीज भी बांट रहे हैं, तो अगर आपको इनको कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी आप जाके इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ इनके बेसिस हैं जिसके अनुसार ये किसी को भी अपनी फ्रेंचाइजी दिया करते हैं कि मतलब वो क्लाइंट कैसा है और उसका लोकेशन क्या है, उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, इन सब चीजों को ये देख के ये अपनी फ्रेंचाइजी दिया करते हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड होगे तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आज के डेट में हम देखेंगे तो हमारा वार्डरोब बिना टी शर्ट के पूरा नहीं हो सकता है। तो टी शर्ट की एक बहुत बड़ी डिमांड है, बट अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो उसके कुछ तरीके हैं, जैसे कि आप इसमें रिटेल बिजनेस में आ सकते हैं, आप इसमें होलसेल बिजनेस में आ सकते हैं, आप इसमें एक्सपोर्ट के बिजनेस में आ सकते हैं कि आप इंडिया के बाहर कहीं से एक्सपोर्ट कर दीजिए। और सबसे जो सिंपल तरीका है कि आप यहाँ पे टी शर्ट्स को ई कॉमर्स ब्रांड अपना लॉन्च कर सकते हैं। मतलब आप एक ऑनलाइन स्टोर लॉन्च कर सकते हैं जो कि जिसके थ्रू आप पूरे इंडिया में टी शर्ट्स 1-2 पीस या 8-10 पीसेस में आप बेच रहे होंगे। तो वो स्टोर्स आप हमसे भी बनवा सकते हैं, आप मार्केट में किसी से भी बनवा सकते हैं। बहुत सारे ब्रांड हैं जो सिर्फ इस आज के डेट में ई कॉमर्स पे ही काम कर रहे हैं, जैसे कि एक हो गया बेवकूफ.com। बेवकूफ.com बहुत सारे टी शर्ट सेल किया करता है इंडिया में, सिर्फ ऑनलाइन। दोस्तों अगर हम टी शर्ट के मार्केट में बात करें तो आपका प्रोडक्ट बहुत ही यूनिक होना चाहिए और इनोवेटिव भी होना चाहिए। जैसा कि अगर हम एक एग्जांपल की तरह समझेंगे तो बेवकूफ.com एक है साइट, वो क्या करते हैं कि जो भी ट्रेंडिंग मीम्स चलते हैं उनको वो टी शर्ट पे बना के वो मार्केट में सेल किया करते हैं। अब यही उनकी यूनिकनेस है। तो आपको कुछ ऐसा करना है जो कि मार्केट में और कोई नहीं कर रहा है, आप तो वही आपके टी शर्ट को मार्केट में बाकी लोगों से अलग बनाएगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी कोई नया टी शर्ट का बिजनेस शुरू करता है तो स्टार्टिंग में कंपनीज क्वालिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती हैं। तो अगर आप शुरुआत से ही क्वालिटीज पे ध्यान देते रहेंगे तो कस्टमर आपके साथ जुड़ता जाएगा। अगर किसी को एक बार आपके ब्रांड का टी शर्ट पसंद आ गया तो वो हमेशा आपका टी शर्ट ही खोजा करेगा। तो आपको एक तो क्वालिटी मेंटेन करनी है, दूसरा इजीली एक्सेसिबल होना है। मतलब अगर आप ऑनलाइन बेचते हैं तो आपको बहुत इजीली सेल करना है ताकि कस्टमर तक वो बहुत इजीली पहुंच जाए ऑर्डर करने पे। दोस्तों आज के डेट में मेंस वुमेन्स किड्स सब कोई टी शर्ट पहन रहा है, तो आने वाले टाइम में एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है टी शर्ट के मार्केट में। तो अगर आप इस मार्केट में जाना चाहते हैं तो आप कुछ भी अपना एक ऑनलाइन तरीके से आप इस टी शर्ट के मार्केट में जा सकते हैं। तो दोस्तों यही था एक बेसिक वीडियो टी शर्ट मार्केट पे हमारा और एक एग्जांपल के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा।